आप सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सभी सही होंगे। साथियों, अपने चैनल पर घटना चक्र वन लाइनर पढ़ाई जा रही है, जिसमें कि इतिहास के सारे प्रश्न कराए जा चुके हैं। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत सारा कंप्लीट हो गया है। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग चैनल पर विजिट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल की प्लेलिस्ट में जाके एक हमने अलग से प्लेलिस्ट बना दी है इतिहास के लिए। आप लोग पढ़िए, छोटी छोटी वीडियो है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। और ये सभी वही प्रश्न हैं जो किसी न किसी लोक सेवा आयोग ने अपने प्रश्नों में पूछ रखे हैं, प्रश्न पत्रों में। तो साथियों, बिना संदेह किए हुए इन्हें अच्छे से पढ़िए। ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट आने वाले एग्जाम्स में इन्हीं में से प्रश्न आने वाले हैं। तो जितना हो सकता है बार बार वीडियो को रिवाइज कीजिए। आज से हम लोग नया विषय, नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, वह है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन। तो भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन में पहला टॉपिक है भारत का संवैधानिक विकास। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक क्या है? भारत का संवैधानिक विकास। तो इसमें हम लोग पहला प्रश्न चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। तो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था, तो ये किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। नेक्स्ट है, भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में इल्बर्ट बिल का उद्देश्य था। तो भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में इल्बर्ट बिल का उद्देश्य था, जहां तक अदालतों की दांडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना। नेक्स्ट है, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के संबंध में सही कथन है। तो क्या है भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के संबंध में सही कथन? विधि निर्माण के लिए अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 कर दी गई। प्रांतीय और केंद्रीय विषयों में किसी तरह का भेदभाव नहीं रखा गया। नेक्स्ट है, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 लागू किया गया था। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 3 फरवरी 1893 को लागू किया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। नेक्स्ट है, भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था। तो भारत का संघीय न्यायालय 1937 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। तो भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई, ये हुई भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अंतर्गत। नेक्स्ट है, सही सुमेलित करने हमें। तो नियंत्रण परिषद की स्थापना पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना तो नियामक अधिनियम 1773। नेक्स्ट है, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, तो यह चार्टर अधिनियम 1813। नेक्स्ट है, गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति, तो ये चार्टर अधिनियम 1833। नेक्स्ट है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव निम्नलिखित द्वारा पड़ी थी। तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव किसके द्वारा पड़ी थी? इसमें फर्स्ट है 1813 का चार्टर एक्ट के द्वारा, और जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 के द्वारा, और प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद के कारण। नेक्स्ट है, वह अधिनियम जिसमें प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली की स्थापना की। तो वह अधिनियम जिसने प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली की स्थापना की, ये था 1919 का भारत सरकार अधिनियम। नेक्स्ट है, 1919 के भारत शासन अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं हैं। तो प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैत शासन की व्यवस्था, केंद्र द्वारा प्रांतों की विधायनी शक्ति का हस्तांतरण। नेक्स्ट है, ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। तो ये किया था 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा, 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत का राजस्व ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया। तो भारत का राजस्व ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया 1858 के अधिनियम से।
नेक्स्ट है ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था सर्वप्रथम की गई। तो ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था सर्वप्रथम 1909 के अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार से की गई। नेक्स्ट है भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। तो ये 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा बनाई गई। नेक्स्ट है भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में सही कथन है। तो भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में सही कथन है, भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपवासियों से अधिक था। नेक्स्ट है ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की। तो ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की भारत सरकार अधिनियम 1919 से। नेक्स्ट है भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्य आरक्षित, रिजर्व्ड और अंतरित ट्रांसफर्ड विषयों के अंतर्गत बांटे गए थे। न्याय, प्रशासन, स्थानीय स्वशासन, भू राजस्व एवं पुलिस में से आरक्षित थे। तो आरक्षित कौन से? न्याय, प्रशासन, भू राजस्व एवं पुलिस। नेक्स्ट है निम्नलिखित अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई। ये की गई थी 1919 के अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडलों में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। तो उपयुक्त में से सही कथन है, तो इसमें से केवल 2 सही है। वह है 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट है केंद्रीय विधानसभा के वे निर्वाचन जो भारतीय शासन अधिनियम 1919 के तहत हुए। तो ये 1926 और 1945 के निर्वाचन थे जो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुए। नेक्स्ट है भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन आयोजित किया गया था। तो ये किया गया था 1945 में। नेक्स्ट है राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। तो राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है भारत सरकार अधिनियम 1935 से, पहली बार भारत परिषद अधिनियम 1861 द्वारा। नेक्स्ट है भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया ये चार्टर एक्ट 1833 ने। नेक्स्ट है भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली थी। तो ये थी भारत संघ, फेडरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन आधारित था। तो ये था भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। नेक्स्ट है भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताएं थी। तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या थी? इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ, भारत संघ, फेडरेशन ऑफ इंडिया के नाम से का प्रावधान था। यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था। इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया। नेक्स्ट है एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। तो ये 1935 के अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट है अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 में। नेक्स्ट है 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां दी गई थी। तो ये गवर्नर जनरल को। नेक्स्ट है संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवर्तित किया गया। संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा प्रवर्तित किया गया। नेक्स्ट है भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किए गए महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव है। तो विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि, एक संघ की योजना पर विचार, विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का संवाचित किया जाना। नेक्स्ट है 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट महत्वपूर्ण है। तो ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। नेक्स्ट है बर्मा भारत से अलग हुआ। तो बर्मा भारत से अलग हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के फलस्वरूप। नेक्स्ट है वर्ष 1937 के चुनावों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था। तो ये कुल 8 प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था।
नेक्स्ट है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था, तो ये किया गया था क्रिप्स मिशन द्वारा। नेक्स्ट है, क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों के संदर्भ में सही कथन है, तो क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों में संदर्भ में क्या सही कथन है, तो संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित और साथ ही भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे। नया संविधान स्वीकार करने के लिए जो भी प्रांत तैयार नहीं होगा उसे यह अधिकार होगा कि अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटेन के साथ अलग संधि पर हस्ताक्षर करे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया, तो भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि जनसंख्या के अनुपात में था, तो वह था 10 लाख व्यक्ति। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन के सदस्य थे, तो कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे, पैट्रिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। नेक्स्ट है, प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी, तो प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा 24 अगस्त 1946 को की गई थी। नेक्स्ट है, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे, तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन और जगजीवन राम में से जो अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं थे, तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन नहीं थे। नेक्स्ट है, कथन और कारण दिए हुए हैं, तो कथन है, बेबेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। कारण है, बेबेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता, तो इसमें कथन तो सही है पर कारण गलत है। नेक्स्ट है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था, तो ये किया था 1934 में सुराय पार्टी तथा एम.एन. राय द्वारा। नेक्स्ट है, संविधान सभा अकेले ही देश के लिए एक स्वदेशी संविधान का निर्माण कर सकती है तथा सही मायने में और पूरी तरह से लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर सकती है, यह कहा था महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट है, संविधान सभा के बारे में सही कथन है, तो संविधान सभा के बारे में सही कथन क्या क्या है, इसने बड़ी सभा में समितियों की मदद से काम किया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। नेक्स्ट है, इसमें अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसी सभी को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया। नेक्स्ट है, इसकी चुनाव प्रक्रिया भारत शासन अधिनियम 1935 की 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था। नेक्स्ट है, वह बहुदलीय निकाय थी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा के संबंध में सही कथन है, तो भारतीय संविधान सभा के संबंध में सही कथन क्या है, यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी और यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम नहीं थी। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया, तो भारत के संविधान का प्रारूप करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। नेक्स्ट है, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव हुआ था, तो संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा हुआ था। नेक्स्ट है, संविधान सभा के संदर्भ में सही कथन है, तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। इसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की प्रथम बैठक का बहिष्कार किया। नेक्स्ट है, संविधान सभा की प्रथम बैठक उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो ये की थी सच्चिदानंद सिन्हा ने। नेक्स्ट, भारत की संविधान निर्मात्री सभा या संविधान सभा के अध्यक्ष थे, तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई, तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को की गई। नेक्स्ट है, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष थे, तो संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट है, संविधान सभा के प्रारंभ में अस्थायी उपाध्यक्ष प्रथम मनोनीत उप सभापति नामित किए गए, तो वो किए गए थे फ्रैंक एंथोनी। नेक्स्ट है, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन शुरू हुआ, तो भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को शुरू हुआ।
नेक्स्ट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति 11 दिसंबर 1946 को चुना गया। नेक्स्ट है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया। नेक्स्ट है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव या प्रस्तावना प्रस्तुत किया गया था। तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की जिस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, तो वह रखा था प्रथम अधिवेशन की 5वीं बैठक में। नेक्स्ट है भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो ये 22 जनवरी 1947 को। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित सही कथन है। तो क्या है, पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर था। उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल अधिवेशन हुए थे। तो ये हुए थे 11 अधिवेशन। नेक्स्ट है 24 जनवरी 1950 को संविधान पर सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर के लिए पुनः संविधान सभा के समवेत होने को शामिल करने पर अधिवेशनों की कुल संख्या तो कितनी थी, 12। नेक्स्ट है भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को समय लगा। तो कितना समय लगा था, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। नेक्स्ट है संविधान सभा के पहले स्थायी उपाध्यक्ष। तो पहले स्थायी उपाध्यक्ष कौन थे, H.C. मुखर्जी। नेक्स्ट है प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य। तो कौन थे ये, K.M. मुंशी। नेक्स्ट है राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य। तो ये थे B.T. कृष्णमाचारी। नेक्स्ट है संघ संविधान समिति के अध्यक्ष। तो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन प्रारंभ हुआ। तो ये हुआ था 17 नवंबर 1949 से। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार थे। तो ये कौन थे, B.N. राव। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप B.N. राव द्वारा तैयार किया गया था। नेक्स्ट है भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। तो भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार 26 नवंबर 1949 को हुआ था। नेक्स्ट है भारत का संविधान को लागू हुआ। तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। नेक्स्ट है भारतीय संविधान पूर्णतः लागू हुआ था। तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू हुआ था। नेक्स्ट है संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। नेक्स्ट है भारतीय संविधान को अपनाया एवं अधिनियमित किया गया। तो ये किया गया था संविधान सभा द्वारा। नेक्स्ट है भारत का संविधान अंगीकृत अपनाया गया एवं अधिनियमित हुआ। तो ये 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट है कथन दिए हुए हैं। तो पहला कथन है नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को संवर्धित करने के लिए संविधान दिवस प्रतिवर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। कथन दूसरा है 29 अगस्त 1947 को भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूपण समिति बनाई। तो कथन 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान दिवस मनाया गया। तो भारतीय संविधान दिवस मनाया गया 26 नवंबर को। नेक्स्ट है भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। तो भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। नेक्स्ट है भारत की संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों में सही है। तो पहला कथन है संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ। दूसरा कथन है इस अंतिम अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति पद पर विधिवत निर्वाचित घोषित किए गए। तो कथन 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए सबसे पहले से सबसे आखिरी गतिविधि तक। तो सबसे पहले है संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, उसके बाद प्रारूप समिति की नियुक्ति हुई, उसके बाद भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया, फिर उसके बाद है भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि। नेक्स्ट है B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तो B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन बम्बई प्रेसिडेंसी के पूना से हुआ था। नेक्स्ट है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का जन्म और मृत्यु हुई कब से हुई। तो भीमराव अम्बेडकर का जन्म
1891 में तथा मृत्यु 1956 में हुई। नेक्स्ट है सही कथन है। तो सही कथन क्या है? सती गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। दूसरा है भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया। नेक्स्ट है कथन और कारण दिए हुए हैं। तो कथन है भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, और कारण है इसको एक ग्रहित संविधान कहा जाता है। तो कथन और कारण दोनों सत्य हैं, परंतु कारण जो है कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। नेक्स्ट है संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात मौलाना आजाद ने की थी। नेक्स्ट है भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए, ये सुझाव दिया था महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट है एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्र हित ही सर्वोपरि है, यह कहा था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। नेक्स्ट है अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है, यह कथन है। तो यह है आइवर जेनिंग्स का। नेक्स्ट है संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, कहा था ग्रेनविले ऑस्टिन ने। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में कुल महिला सदस्यताएं थी। तो भारतीय संविधान में कुल महिला सदस्याएं थी 15।